वेन डायग्राम सब जगह एक ही जैसा बनेगा। जैसे यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है। खाली ध्यान से देखते जाना। इन सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमको सिर्फ एक ही डायग्राम से मिल जाएगा। फाई का मतलब समझ में आता है? फाई का मतलब क्या? जिस सेट में कुछ भी नहीं हो, एम्प्टी सेट हो, व्हाइट है, लालू बात है। ए माइनस बी किसको बोलते हैं? इस वाले रीजन को ध्यान से देखते रहना। एक तो तरीका है कि हम एग्जाम्पल ले लेके बनाए, दूसरा तरीका है डायरेक्ट ऐसा फोटो से बना दे। ए माइनस बी ये वाला रीजन होता है, ये वाला, और उसमें जोड़ा जा रहा है, यूनियन मतलब जोड़ा जा रहा है किसको? बी को। अगर इस वाले रीजन में ये बी वाला भी ऐड हो गया तो क्या ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर हो गया सबको? देखते रहना, बनाओ अपने से। ए माइनस बी किसको बोलते हैं? इस वाले रीजन को। उसमें उसका यूनियन किसके साथ कराया जा रहा है? ए के साथ। तो जो इस वाले का यूनियन इस वाले के साथ कराया जा रहा है, तो क्या ए ही नहीं मिल जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का, ये वाले रीजन का ए माइनस बी का बी के साथ इंटरसेक्शन कराया जा रहा है। तो जिसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है वो दोनों अलग अलग है। ये इधर हो गया और ये साफ इधर हो गया, अलग हो गया। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इफ देयर इज नथिंग कॉमन तो क्या यहाँ पे लिखना? फाइन। ए माइनस बी, ये है ना, ए माइनस बी और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब इस पूरे सर्कल में और इसमें कॉमन क्या है? तो यही वाला हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। क्या बताओ, सौरभ समझ में आया? ये वाला समझ में आया? ये वाला आया तुम लोग को समझ में? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं? अभी भी लिखा थे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पूरे ए में से इस इंटरसेक्शन पोर्शन को हटा दिया गया तो वही क्या कहा जाता है? ए माइनस बी। अच्छा, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन कराते हैं, आंसर यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। समझ गए? यूनियन मतलब क्या? जैसे जैसे एक छोटा सेट है 1,2 और एक बड़ा सेट है जिसमें 1,2,3 है और हमको दोनों का यूनियन कराना है, तो 1,2,3 लिखा जाएगा। यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन है उसको एक बार और जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना है। तो अगर किसी छोटे सेट का बड़े सेट के साथ यूनियन कराते हैं और जब छोटे सेट का सारा एलिमेंट्स बड़े सेट में हो तो आंसर तो बड़ा सेट वाला ही हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन यूं ही हो जाता है। इंटरसेक्शन छोटा वाला ही हो जाएगा। समझ गए? फाई का किसी के साथ यूनियन ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? अरे ए मतलब है, ए का मतलब है जैसे 1,2 और बी का मतलब है 5, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दोनों का यूनियन कराया जाए। पहले क्या बताया गया? कुछ कॉमन है तो उसको तो लिखना ही है, और कुछ कॉमन नहीं है तब भी लिख देना है। जैसे 1,2 कॉमन है तभी लिख देना है। तो कौन सा आंसर हो गया? यही हो गया। और दोनों का अगर इंटरसेक्शन कराया जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं तो 5 हो जाएगा। 5 का किसी के साथ यूनियन वही सेट आंसर, 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन 5 आंसर हो जाता है। चलो इसका आंसर करना है। ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये वाला रीजन नहीं हुआ? अरे ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हो गया, उसका यूनियन कराना है किसके साथ? ए माइनस बी के साथ। तो क्या ए नहीं हो जाएगा? ये और ये मिलकर ए हो गया। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा हो गया। उसमें से किसको घटाया गया? ए को। अगर इसको घटा दिया गया है तो आंसर क्या आ जाएगा? ये इतना ही क्वेश्चन क्लियर करने से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से।